लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। चचा मरहूम राहत इंदौरी का ये शेर आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या खूब कहर ढा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पंत नगर इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इसके सुर्खी में बने होने की खास वजह यह है कि कल तक यही पंत नगर वाले अकबर नगर पर बुलडोजर चलने का जश्न मना रहे थे, क्या खूब मजे ले रहे थे। लेकिन अब जब बुलडोजर पलटकर इन्हीं की तरफ आ रहा है तब ये डर से परेशान हो रहे हैं, थर 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 कांप रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं हमारे मकानों को छोड़ दो, हमने इसमें लंबा वक्त बिताया है, हमने इसे खून पसीने से सींचा है, हमारा ये आशियाना मत तोड़ो, हमारे घर पर बाबा का बुलडोजर मत चलाओ, हमारे घर तो पाक है, साफ है, अवैध नहीं है, बिल्कुल वैध है, हमारे पास कागज है, पत्थर है, डॉक्यूमेंट है, हमारे पास दुनिया भर के भरे जाने वाले टैक्स हैं। जो भी चलाना था अकबर नगर में चला दो, किसी और इलाके में चला दो, हमारे ऊपर मत चलाओ, क्योंकि हम हिंदू हैं और इस वक्त देश में योगी मोदी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है। यह बात पंत नगर से निकल करके सामने आई है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह बात गूंज रही है कि आखिर पंत नगर वालों पर इतना अत्याचार क्यों। लेकिन सवाल यह है कि जब अवैध मकान ही बना हुआ है, अवैध जमीन पर ही आपने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, तो फिर रोना धोना, आंसू बहाना, बिलख बिलख कर यहां वहां अपना दुखड़ा सुनाना, आखिर ऐसा क्यों। अवैध मकान है क्योंकि अवैध जमीन पर आपने बनाया है, क्योंकि वो कुकरैल नदी के जमीन पर बना हुआ मकान है, कुकरैल नदी के इलाके में आने वाला वो मकान है, ग्रीन जोन में आने वाला मकान है। लेकिन मुल्लों की चूड़ी टाइट करते करते, मौली साहब लोगों का पतलून ढीला करते करते खुद की धोती फट गई, खुद का कच्छा फट गया, खुद नंगे हो गए। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब मुल्लों की चूड़ी टाइट होती है। अपना कच्छा भले फट जाए लेकिन मौली साहब का पजामा फट जाएगा, उसमें एक अलग ही मजा आता है। और बुलडोजर का मजा लेने वाले जब खुद पर बुलडोजर चल रहा है तो अब वो आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन यह मजबूरी लखनऊ के तकरीबन 2000 घरों पर आफत बनकर टूटी है। और यह बुलडोजर लखनऊ के एबरार नगर से लेकर, रहीम नगर से लेकर के पंत नगर तक, यहां तक कि इंद्रप्रस्थ नगर तक ये इलाका फैला हुआ है, जो कुकरैल नदी के आसपास के इलाकों पर कब्जा करके बनाई गई जमीन बताई जा रही है। और उसी जमीनों पर कब्जा करके ये मकान बनाए गए हैं जिन्हें अब सरकार खाली करा रही है और कह रही है कि सब हटो यहां से, क्योंकि अब ये समतल करके, जमींदोज करके इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा और ये आपकी जमीन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो कल तक मजे ले रहे थे बुलडोजर देख करके, अब बुलडोजर देख करके हाय तौबा कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। कई दिनों से सोशल मीडिया पर आपने बहुत से बयानबाजियां देखी होगी, बहुत से वीडियोस देखे होंगे, बहुत से तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, घर की महिलाएं कह रही हैं, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि यह आशियाना हमारा है, हमने अवैध नहीं है ना, ये हमने अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाया है, हमारे पास इसके रजिस्ट्री के लैंड रिकॉर्ड हैं, हमारे पास खसरा है, खतौनी है, हमारे पास सरकारी कागजात हैं इस जमीन के। आखिर ये अगर जमीन अवैध थी तो सरकार ने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं इस मकान बनने से रोका, क्यों नहीं हमारे रजिस्ट्री को कैंसिल किया गया, क्यों दाखिल खारिज को कंप्लीट किया गया। अगर ये जमीन अवैध अतिक्रमण का नतीजा है, ये घर मकान अवैध अतिक्रमण है, तो फिर हमारी रजिस्ट्री क्यों की गई, हमारे सरकारी टैक्स क्यों लिए गए, हमारे लिए रोड, रास्ता, सीवेज क्यों बनाए गए, जबकि वो अवैध अतिक्रमण है। इस तरह के तमाम इल्जाम पंत नगर के लोग योगी सरकार पर लगा रहे हैं और योगी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी सरकार विकास का काम कर रही है, योगी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती। और ये बात योगी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार दावे के साथ ठोक पीट कर कहती है कि वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन जब यही धर्म का आधार बना करके लोग बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, योगी को वोट करते हैं, तब आप क्यों रो रहे हैं कि हम तो हिंदू हैं और हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। तो क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चलाने के लिए है? क्या बुलडोजर का दंश केवल एक समुदाय विशेष ही झेलेगा जिसका नाम होगा मुसलमान? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बुलडोजर वैसे भी किसी इंसाफ का हल नहीं है, बुलडोजर किसी के साथ न्याय नहीं करता, बुलडोजर एक प्रतिशोध है आज के डेट में, आज की तारीख में। कल तक अकबर नगर में बुलडोजर चलने की घटना पर ये लोग ताली पीट रहे थे और कह रहे थे कि अकबर नगर वालों के पास कोई दस्तावेज नहीं है,
वो अवैध हैं, वो अतिक्रमण कर रहे हैं। और जब अपने ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो रो रहे हैं। अब अपने आप को वैध कह रहे हैं, अपने आप को लीगल कह रहे हैं, अपने आप को अतिक्रमण कहने से बच रहे हैं। पर सवाल यह है कि दस्तावेज तो अकबर नगर वालों के पास भी थे, तो फिर क्यों? क्योंकि अकबर नगर वाले बहुतायत थे। अकबर नगर में मुस्लिम तबके की आबादी ज्यादा थी, हिंदू आबादी कम थी। लेकिन पंतनगर में मुस्लिम मेजोरिटी बहुत कम है और हिंदू मेजोरिटी ही यहां पर चारों तरफ बसी हुई है। लेकिन अब घरों में मीडिया को बुला करके अपने हालात बयां किए जा रहे हैं कि 6 साल पहले हमने मकान बनाया, 50 लाख हमने खर्चा किया, 25 लाख हमने खर्चा किया, हम 25 साल से यहां रह रहे हैं, हम 30 साल से यहां रह रहे हैं, हमारे घर मकानों को अवैध बताया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। पर साहब, सरकार जो कह रही है वो कह रही है, कुकरेल नदी या नाले के इलाके में जो आपने घर जमीन मकान बनाया है वो तो अवैध ही माना जाएगा। किसी भी नदी या किसी भी क्षेत्र में अगर कोई मकान बनाया जाता है वो अवैध है तो उसे अवैध ही कहा जाएगा। हाल फिलहाल की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है और लोगों के बयानात छपे, अगर उन पर गौर करेंगे तो आपको हैरानी होगी। न्यूज ट्रैक नाम की एक वेबसाइट ने पंतनगर के लोगों से बातचीत किया है, जिसमें पंतनगर के रहने वाली कीर्ति शर्मा ने कहा कि घरों पर बुलडोजर चलाने की खबर मिले तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं। खबर मिलने के बाद से हम लोगों ने खाना पीना तक छोड़ दिया है। हालात ऐसे हैं कि ना कहीं जाने का मन हो रहा है और ना ही कुछ करने का। इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है कि अब रात में नींद तक नहीं आ रही। पूनम मिश्रा ने कहा कि अब हमें अवैध करार दिया जा रहा है, जबकि यहाँ बरसों पहले जो सरकारी सड़कें बनी हुई हैं, सीवेज पड़े हैं, विभागीय कार्य हुए हैं, इतना सब के बाद आखिर अचानक कैसे लोग अवैध हो गए। ऋतु शर्मा कहती हैं कि हम लोग देर रात तक घरों के बाहर बैठे रहते हैं, पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जिस घर में हमारे लोगों ने इतने साल गुजार दिए अब उसे अवैध कहा जा रहा है, यह उचित नहीं है। यह न्यूज ट्रैक की एक मतलब मैं आपको बता रहा हूं जिन्होंने लोगों ने स्टोरी कवर की है। और इसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि कुकरेल नाला या जिसे नदी भी कहा जा रहा है, उसके किनारे बसे अकबर नगर को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। यह बात सबको मालूम है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर, अबरार नगर जैसे इलाके सर्वे करके ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जा रही है। जमीन को समतल करके यहां सरकार कुकरेल रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारी में है। इसी के तहत नाले के किनारे बसे कई इलाकों को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया है। फिलहाल पंतनगर में सिंचाई विभाग, एलडीए समेत अन्य विभागों ने सर्वे कार्य लगभग पूरा कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की तैयारी चल रही है, यानी जब भी चलेगा अब बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर से इनको जमींदोज कर दिया जाएगा, चाहे ये रोते रहे चाहे बिलखते रहे। अकबर नगर वाले रो रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है योगी जी का दिल पसीज जाए ये देख कर कि भाई पंतनगर वाले रो रहे हैं। लेकिन खैर, अगर दैनिक हिंदुस्तान की बात की जाए तो दैनिक हिंदुस्तान बता रहा है कि सर्वे कार्रवाई को देखकर रोने लगी महिलाएं। कुछ ने कहा जान दे देंगे लेकिन हटेंगे नहीं। मतलब चोरी भी सीना जोरी भी, अवैध की जमीन पर कब्जा भी करेंगे और फिर कहेंगे कि हम हटेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। यही तो है। अब देखिए, लिख रहे हैं, हिंदुस्तान बता रहा है कि जिसके घरों के बाहर लाल निशान लगा है उनका घर तो गिरेगा ही, मतलब गिरना तय है। लेकिन जिनके घरों के बाहर लाल निशान नहीं लगा है उनका भी घर गिर सकता है। दैनिक हिंदुस्तान बता रहा है कि जिनके मकानों पर लाल निशान नहीं उनको भी गिराया जा सकता है, क्योंकि एलडीए लोगों को अवैध कब्जे की नहीं बल्कि ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण कराने का नोटिस देने जा रहा है। मास्टर प्लान में यहां का सबसे बड़ा क्षेत्र ग्रीन वेस्ट में है। ऐसे में ग्रीन वेस्ट के उन भवन स्वामियों को बाद में नोटिस दिया जाएगा जिनके मकान में अभी लाल निशान नहीं लगा है, क्योंकि उनके मकान भी ग्रीन वेस्ट में आते हैं। पंतनगर के लोगों का कहना है कि पंतनगर में जो कुकरेल नाला है उसे नदी बनाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन इसे नदी बनाने की कोशिश कर रहा है। खसरा, खतौनी और सभी दस्तावेज में कुकरेल को नाले के रूप में दर्ज किया गया है। अब इसे नदी बताकर उनके घरों को अवैध कब्जे का इल्जाम लगाकर गिराने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय निवासी सीमा पांडे, रेखा शर्मा, कीर्ति शर्मा, रमैया, पूनम मिश्रा, रीत सिंह समेत कई लोगों ने अपने घरों के सामने रजिस्ट्री के कागज चस्पा कर दिए हैं और वो विरोध जता रहे हैं। अब रजिस्ट्री के कागज चस्पा कर देने से कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रीन बेल्ट जोन में जिन जिन मकानों को रखा गया है उन मकानों को आज नहीं तो कल तोड़ा जाएगा और इनको तोड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। योगी बाबा हैं, इरादे के पक्के हैं, वो झुकते नहीं हैं। दूसरी बात, राष्ट्र निर्माण में थोड़ी सी कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। और जो लोग भी इस तरह के निर्माण का विरोध कर रहे हैं या जो लोग भी अवैध अतिक्रमण को खाली करने से मना कर रहे हैं, ये तमाम देशद्रोही हैं और उनके खिलाफ केस मुकदमे दायर किए जाने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में इतना कष्ट तो सहना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यहां यह भी उठता है सत्ता प्रशासन पर। अगर कोई जमीन अवैध है और उस पर बनने वाला निर्माण अवैध है तो मकान बनाने की परमिशन किसने दी?
जब मकान बन रहे थे तो नगर पालिका ने उसकी परमिशन कैसे दी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसकी परमिशन कैसे दे दी। दूसरी बात यह है कि अगर मकान अवैध है तो सबसे पहले जमीन अवैध होती है। एक आम आदमी किसी जमीन को खरीदने से पहले क्या करेगा, वो यही देखने की कोशिश करेगा कि इसके डॉक्यूमेंट साफ सुथरे हैं कि नहीं। वो ये नहीं पता करने जाएगा कि अलग से कि इसमें क्या पेच है, वो दस्तावेज देखेगा, क्योंकि सरकार दस्तावेज मांगती है और आम आदमी साफ सुथरा दस्तावेज देखकर ही ये क्लियर कर सकता है कि हां दस्तावेज में कोई घपला है, दस्तावेज में कोई दिक्कत है, दस्तावेज में कोई झोल है, झमेला है, खेल है, खेला है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां के उप जिलाधिकारी क्या कर रहे थे, स्थानीय प्रशासन क्या कह रहा था, तहसीलदार क्या कह रहा था, वहां लेखपाल क्या कर रहा था, कानून का क्या कर रहा था, क्योंकि एक जमीन को रजिस्टर्ड करने में, रजिस्ट्री करने में इस प्रशासनिक विभाग का ही खेल होता है। और प्रशासनिक विभाग ने अगर किसी जमीन को रजिस्टर्ड किया है तो फिर उसे हिलाने की हिम्मत तो किसी में नहीं हो सकती, चाहे सत्ता हो, प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो। उसे अवैध अतिक्रमण या ग्रीन जोन वाला एरिया बताने की हिम्मत कैसे कर सकता है, क्योंकि उन लोगों ने रजिस्ट्री करा रखी है, दाखिल खारिज के डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। कहीं पर तो पेच फंसाया होता, जमीन पर मकान बनाते समय कहीं तो प्रशासन ने रोका होता, टोका होता। आप ये समझ लीजिए कि जमीन के भाव लाखों में है, और राजधानी लखनऊ जैसे क्षेत्र में छोटा सा जमीन लेने जाएंगे तो भी उसकी कीमत लाखों में होगी। कम से कम 25-30 लाख रुपए का एक जमीन लिया जाएगा, और जमीन का टुकड़ा लेने के बाद जब आप उस पर मकान खड़ा करेंगे तो उतनी ही लागत आपको, यानी जमीन की जितनी कीमत है उससे 1.5 गुना लागत आपको घर मकान बनाने में लगेगी। तो आप समझ लीजिए कि घर मकान बनाने में कई साल लगते हैं। उसकी तैयारी एक दिन में नहीं होती, उसकी तैयारी कई सालों में होती है। एक आम आदमी पूरी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई अपने मकान बनाने में लगा देता है, लेकिन अचानक सत्ता प्रशासन सिस्टम आकर कहने लगे कि आपका मकान तो अवैध है। ये दिल पर कहर बनकर गुजरने वाली बात है। जिस वक्त सत्ता प्रशासन अगर ये कह रही है कि आपके घर जमीन मकान ये अवैध हैं, तो सोचिए जो मकान बना करके जो रहने वाले जो आम आदमी हैं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। और जब वो अपने घर पर बुलडोजर चलता देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। ये बात एक आम आदमी समझ सकता है, एक गरीब आदमी समझ सकता है, एक मिडिल क्लास का आदमी समझ सकता है। इस पंतनगर में भाजपा के समर्थक भी हैं, योगी मोदी के जयकारे लगाने वाले भी हैं, इस पंतनगर में आरएसएस के स्वयंसेवक के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आज सब एक सुर में बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि जब योगी मोदी की सरकार बनी थी तो हमने भी जयकारे लगाए थे, हमने भी जश्न मनाए थे, और इसके बावजूद आज हिंदुओं की सरकार जब बनी तो हिंदुओं की सरकार हिंदुओं के ही घरों को गिराने पर तुली हुई है, उनको अवैध बता रही है। अगर ये हिंदू वाला फैक्टर हटा दिया जाए, कि धर्म वाला फैक्टर हटा दिया जाए, तो भी एक इंसाफ वाली बात तो यहां होनी चाहिए कि जिसके पास रजिस्ट्री है, लैंड रिकॉर्ड है, जिसके पास दुनिया भर के टैक्स भरे हैं, जिसने हाउस टैक्स भरा है, जिसने पानी का टैक्स भरा है, जिसने बिजली बिल चुकता की है, जिसको बिजली बिल का कनेक्शन मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, जिसके दरवाजे तक रोड सड़क सब बनाया गया, क्या ये सब अवैध थे? सरकार फिर कहां सोई थी? क्योंकि सड़क बनाने वाली तो सरकार थी, ये लोग तो कब्जा करके बनाए नहीं थे रोड। पाइपलाइन जो पानी के दिए गए वो तो सरकार ने बनवाया, सीवेज लाइन जो बनाया वो तो सरकार ने बनाया, इनके दरवाजे दरवाजे तक बिजली कनेक्शन ले जाकर देने वाला तो सरकार है। तो सरकार भी अवैध काम कर रहा था। दूसरी बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने नाम आपको गिनाया है, जिसमें उप जिलाधिकारी होते हैं, एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होता है, लेखपाल होता है, कानूनगो होता है, इनका रोल आखिर कहां रह गया? जब इनके हाथों के बनाए डॉक्यूमेंट अब सत्ता प्रशासन कानून की नजर में अवैध है, तो आखिर इनके ओहदे भी अवैध होने चाहिए। ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए जो लोग रजिस्ट्री कर देते हैं, जो अधिकारी, जो एसडीएम है, जो वहां का तहसीलदार है, जो वहां का कानूनगो है, जो लेखपाल है। तब तो इन तमाम लोगों पर मुकदमे चलाए जाने चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के साथ धोखा किया है, पंतनगर वालों के साथ धोखा किया है, रहीम नगर वालों के साथ धोखा किया है, अबरार नगर वालों के साथ धोखा किया है, इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों के साथ धोखा किया है, और धोखा किया इन लोगों ने अकबर नगर वालों के साथ, जिनका आशियाना उजड़ चुका है, जमींदोज हो चुका है, उनका घर मकान दुकान सब कुछ वो बर्बाद हो गए। इन सब का इल्जाम अगर किसी पे लगता है तो प्रशासन के ऊपर, यानी सरकार के ऊपर। तो आखिर ये लोग ठगी के शिकार क्यों न माने जाएं? ये बात सत्ता प्रशासन को सोचना होगा कि घर मकान तोड़ देना ही इंसाफ नहीं है, उन अधिकारियों की नौकरी छीनना, उनको जेल में डालना भी इंसाफ है। और बाकी इन लोगों का घर मकान तोड़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, रिवर फ्रंट के नाम पर ऐसे किसी को बेघर नहीं किया जा सकता। आप भले ही उनको किसी जगह फ्लैट दे दीजिए, किसी बिल्डिंग में कोना उनको पकड़ा दीजिए, लेकिन वो उनका घर होने का दर्जा हासिल नहीं कर सकता। फ्लैट फ्लैट ही होता है, घर घर होता है। ये बात उत्तर प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए। और जिस तरीके से
पंतनगर में गुस्से का माहौल देखा जा रहा है, वो आने वाले दिनों में भाजपा के लिए खतरे का सबब बन सकता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते टाइट करने वाले बेघर हो गए। बड़ा अफसोस होता है कि लोग अपने जहन में आजादी के 70 साल बाद भी धर्म के नाम पर इतना जहर फैलाए हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।